तो चलिए रश को आगे बढ़ेंगे। दरअसल भारत की पूर्वी सीमा पर अब छत्रपति शिवाजी महाराज का परचम लहराता हुआ नजर आएगा। लद्दाख इंडियन आर्मी ने 26 दिसंबर को ये बहुत बड़ी बुलंदी के ऊपर 14,300 फुट की जो बुलंदी है उसके ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला जो ले बेस्ड जो 14 कोर इंडियन आर्मी की, उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया। तो ये यहाँ पे चाइना, ये इंडिया, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो यहाँ से गुजरती है ना, ये पैंगोंग सो लेक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पे ये स्टैचू लगाना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिंबोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 से पहले यहाँ पर चाइना ने हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर दी थी। जब मैंने इसको थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की तो इससे बेसिकली दे आर गिविंग अ मैसेज, वो मैसेज देना चाहते हैं और मैसेज दे रहे हैं, मैसेज ऑफ रेजिस्टेंस, मैसेज ऑफ इंडिपेंडेंस, और वो चाइनीज को दे रहे हैं। हमारे जख्मों को कुरेदना और उन पे मिर्चें छिड़कना बंद करो। मुगलों की धज्जियां उड़ाने वाले शिवाजी महाराज से पूरा भारत प्रेरणा लेता है। शिवाजी महाराज की वीरता और शौर्य भारतीय जवानों में जोश भरती है। ये स्टैचू जो है वो समझ लें कि वो कह रहे हैं ये हमारी सॉवरेनिटी की रिमाइंडर है कि ये जगह हमारी है, ये हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की जमानत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि चीन की सीमा पर अब 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा देख चीन तो खैर हैरान हो ही जाएगा, परंतु चीन का छोटा भाई भिखारी पाकिस्तान भी इसे देख छाती पीट पीट कर रोएगा। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि यह छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लद्दाख में पैंगोंग लेक के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर इस प्रतिमा को स्थापित कर भारत एक बार फिर चाइना को सतर्क कर रहा है। जी हाँ, दरअसल 26 दिसंबर को 14,300 फीट की ऊंचाई पर शिवाजी महाराज की यह प्रतिमा भारतीय जवानों के फायर एंड फ्यूरी कोर ने इनॉग्रेट किया है और इस प्रतिमा की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य भारतीय जवानों को वीरता का एहसास दिलाना है। जी हाँ, खैर दोस्तों आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडियन आर्मी ने 26 दिसंबर को ये बहुत बड़ी बुलंदी के ऊपर 14,300 फुट की जो बुलंदी है उसके ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला जो ले बेस्ड जो 14 कोर इंडियन आर्मी की, उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया। ये इंडियन आर्मी ने अपने जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर भी लगाया है और उन्होंने ये कहा है कि ये एक मैजेस्टिक स्टैचू है, एक बहुत बड़ा सिंबल है बहादुरी का, विजन का, जस्टिस का। ये बेसिकली लेफ्टिनेंट जनरल भल्ला साहब जो हैं उन्होंने जो कि जिसे आप कह लें कि हु इज़ ऑल्सो द कर्नल ऑफ द मराठा लाइट इन्फेंट्री, कहा जाता है कि ये एक रेजिमेंट है जिसका ताल्लुक ही मराठा लेगेसी से है। और कहा जाता है कि जी छत्रपति जो शिवाजी हैं उनकी लेगेसी को ऑनर किया जा रहा है, जिनकी जिसे आप कहते हैं ना कि ये उसकी इम्पोर्टेंस है। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा बता सकूं कि शिवाजी, ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी जो टाइम फ्रेम था, अगर इनके बारे में पढ़ा जाए तो ये 1630 से 1680 तक एक मराठा वॉरियर किंग रहे हैं, जो कि मराठा एम्पायर जो है उसके फाउंडर थे। और कहा जाता है कि ये एक आइकॉनिक फिगर है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। भारत की जो तारीख है उसमें इसकी बड़ी वैल्यू है और ये मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ की वजह से, अपनी लीडरशिप की वजह से, गवर्नेंस की वजह से, इंसाफ यानी जस्टिस की वजह से ये बड़े मशहूर थे और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इनको हीरो माना गया है। ज़ाहिर बात है इसमें इंडिया, ये हिस्ट्री तो उस वक्त एक कॉमन हिस्ट्री थी। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नॉट श्रीलंका में भी, बट नेपाल एंड ऑल दैट, लेकिन पर्टिकुलरली जो मुग़ल एम्पायर थी उसके अंदर ये जो शिवाजी महाराज की जो लाइफ एंड लेगेसी है इसको बहुत सारे एंगल में देखा जाता है। इनका जो मिलिट्री कैरियर है, कहा जाता है कि यंग एज में वो अपनी टैक्टिकल ब्रिलियंस, क्योंकि इन्होंने तोरना फोर्ट जो था
उसको इन्होंने कैप्चर किया था 16 साल की उम्र में। और फिर इनके अंदर एक डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था एंड ऑल दैट, मतलब ये इस तरह की चीज़ें। और